Hello friends, this is Deserve IS and you're watching me Neha on another series and another session on quality test. Okay, so we are doing 67 prelims revision test, and first of all one of the video or one of the session has been already done. उसमें हम लोगों ने क्या किया था, 1 से 50 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था और जिसका भी 40+ मार्क्स आ रहा था, दैट मीन्स योर प्रिपरेशन इज गुड. इसमें भी हम लोग यही चेक करेंगे. यू पीपल आर सपोज टू टेक अ पेन और नोटबुक ऑल्सो विथ यू, सो दैट की क्वेश्चन आप देख सकें और फिर अपना नोट कर सकें आंसर, और फिर आप मैच करके देख सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है. ठीक है, तो आज का जो सेशन होने वाला है ये भी पॉलिटी को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ओरिजिनेट. ठीक है, तो ये कहाँ से हुआ था, ये यूएस से हुआ था. ठीक है, तो इसका आंसर 1 का डी हो जाएगा. व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मैंडमस. मैंडमस का लिटरल मीनिंग क्या है? टू हैव बॉडी ऑफ वी कमांड अंडर वॉट अथॉरिटी अंडर द गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसका मतलब हो जाए, मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड. इसका आंसर हो जाएगा टू का बी हो जाएगा. ठीक है, 2 का बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है. 52nd अमेंडमेंट जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए है. विच ऑफ द फॉलोइंग is not a condition of admissibility of cut motion in the parliament. ठीक है, तो इसमें इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले. तो इसका ऑप्शन है, it should not make suggestion for amendment of existing laws, it should not relate to expenditure charged on consolidated fund of India, it should not relate to more than one demand, it should not raise a question of privilege. More than one, none of the above. तो इसका आंसर हो जाएगा, लेट मी टेक माय पेन. तो इसका आंसर हो जाएगा, इट शुड नॉट. ये वाला जो है ना, नॉट अ कंडीशन, यहाँ पे क्या होता है, एक ही डिमांड को एड्रेस करता है. ठीक है, तो इट शुड, ये वाला जो आंसर है, इट शुड रिलेट टू मोर देन वन डिमांड, ये आपका गलत है, तो 4 का सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टेकन. हाँ, the Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest if resolution to that, what is going on here, is passed by the Lok Sabha by majority of its total membership. ये पहला ऑप्शन है आपका. और yes, so these are the option. Lok Sabha by majority of not less than 2/3 of its total membership, Rajya Sabha by simple majority of its total membership, and Rajya Sabha by majority of not less than 2/3 of its members present and voting. ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 5 का C. In which year did the Constituent Assembly adopt the national anthem of the India? तो कब हुआ था ये आपका 1950 में हो गया था, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. So the next question is, so the next question is Article 44 of the Indian Constitution. ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन डील्स विद, ये किससे डील करता है? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी. तो ये आर्टिकल 44 जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, ये आपका क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है. सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो सरकारिया कमेटी जो था, ये कमीशन जो था वो 1983 का है, और ये किस लिए था? तो ये इसको रिकमेंड करना था सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, रिलेशन के ऊपर में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं. Right to privacy is protected as intrinsic part of the right of life and personal liberty. Which of the following is in the Constitution correct? Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement. ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 21 के ही अंदर में है, इंट्रिंसिक पार्ट. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का सी. बहुत इजी है ये क्वेश्चंस. Which of the following statement about duties of prime minister is correct?
ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी के बारे में क्वेश्चन है ये। और ये क्या बोलता है, यहाँ पे ऑप्शंस है, इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर, कैन चूज हिज कैबिनेट आफ्टर कंसल्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ, हैज फुल डिस्क्रिशन इन चॉइस ऑफ पर्सन हु आर टू सर्व एज minister in the cabinet, has only limited power in the choice of cabinet colleagues because of discretionary power vested वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उस उनका जो होता है मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट, उसमें ये इनके पास फुल डिस्क्रिप्शन होता है ना। 10 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट इम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीव है ही, तो कौन सा नहीं है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये हिंदी वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड पावर टू डिस्कस बजट। ठीक है, पावर टू डिस्कस बजट कौन से एक्ट में था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में था। ठीक है, तो आंसर 12 का बी हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कहाँ से आया है ये, तो ये आपका यूएस से आया हुआ है, तो इसका आंसर 13 का बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स आर्टिकल्स schedules वर प्रेजेंट इन ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल वाले में 22 पार्ट्स था, फिर 395 आर्टिकल्स थे और 8 ही शेड्यूल्स था। ठीक है, तो इसका आंसर 14 का 1 हो जाएगा। व्हेन वाज द कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन इंडिया एट सेंटर, सेंटर पे में बना था ये मोनार्जी देसाई का 1977 में। ठीक है, 15 का डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट, फ्लैग, कैपिटल, सॉवरेनिटी, हेड ऑफ द स्टेट। तो सॉवरेनिटी जो है ये सबसे प्रोमिनेंट एलिमेंट है हमारे या किसी भी स्टेट के लिए। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, अरुणाचल। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए अपने हिसाब से। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा NMSAP 17 का ए, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर हाउ मेनी इयर्स डज ए पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन नीड्स टू रिसाइड इन इंडिया टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसमें 7 साल के लिए हो जाता है ना, 7 साल रहना पड़ता है। चलिए इसको देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे सी है, सी में 7 इयर्स लिखा हुआ है, तो इसका आंसर 7 इयर्स हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स एन एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर। तो ये हो जाएगा आई थिंक 19 का 1, आर्टिकल 14। ठीक है, देन फिर आपका आ जाएगा, ये है क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इस्टेब्लिश। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी है वो किस लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से फॉल्स कौन सा है, आई एम गिविंग यू टाइम, यू कैन लुक इनटू द ऑप्शन एंड यू कैन राइट डाउन योर आंसर। ठीक है, ओके सो हाँ, सो यहाँ पे फॉल्स बताना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा इन 2002 आफ्टर 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनदर फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड। ये गलत हो जाएगा, 21 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, राइट टू इक्वालिटी, कहाँ पे आ जाएगा ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, वो जो मेन वाले हैं उसके अंडर डिफरेंट राइट्स है जिसको आपको याद करना है। नेक्स्ट है, विच कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CBC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये कौन सा है, सांथनम कमिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are envisaged by right against exploitation in कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये देख लीजिए प्रोविजनल। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये सारा, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, एबोलिशन ऑफ
एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी हो जाएगा, प्रोहिबिशन ऑफ, ठीक है। तो इसमें 3 छोड़ के सारा हो जाएगा, आंसर विल बी 24 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय, तो ये किसी भी जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूंसी में, सब लोग ये कर सकते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन whose name appears in electoral roll can do. Okay, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। The main advantage of parliamentary form of government is I mean main advantage क्या होता है, तो executive remains responsible to legislature, 26 का सी हो जाएगा। Which of the following are unitary elements in Indian federal system? ठीक है, तो ऑल इंडिया सर्विस तो है ही है, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स भी है, बट जुडिशियल रिव्यू नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 को छोड़ के 1 and 2, तो ए 27 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड अगेंस्ट अ मिनिस्टर, तो क्या करना होता है, तो मिनिस्टर को रिजाइन करना होता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया उसके अगेंस्ट। तो ये 28 का है, बहुत इजी क्वेश्चन। फॉर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू, नाउ सी यहाँ पे ना फाइनेंस कमीशन का जो हम फंक्शन जानते हैं, यहाँ पे प्राइमरी वाला पूछा है ना, तो यहाँ पे उस तरीके से पढ़ना है। सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, प्रिपेयर एनुअल बजट, तो ये तो नहीं है। एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर, तब जाके क्या होता है कि फिर रेवेन्यू ये सब भी, लेकिन प्राइमरी फंक्शन यहाँ पे पूछ रहा है, इसीलिए एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर हो जाएगा। द टू स्टेट्स इन इन्वॉल्व इन कावेरी वाटर डिस्प्यूट, तो ये बहुत फेमस है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, 30 का ए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड प्रेसिडेंट मेक रेफरेंसेस टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक कोर्ट्स ओपिनियन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन डिसीजन ऑन डेफरिंग द गुजरात असेंबली इलेक्शन इन द ईयर 2002। ठीक है, तो ये आपका ये 143 से याद रखना होता है, आर्टिकल 143, इसका आंसर हो जाएगा 31 का बी। जब भी प्रेसिडेंट पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी, तो यही आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है ना। विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज डिसाइड हाउ फार फंडामेंटल राइट्स कैन बी अप्लाइड टू द मेंबर ऑफ आर्म फोर्स इन इंडिया, तो ये सब काम सारा पार्लियामेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 32 का सी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग बॉडीज, जिसमें कि एनएचआरसी है, जोनल काउंसिल है, और इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है। इसमें से आपको क्या बताना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बताना है ना। नहीं, बट ये तीनों तो एक्ट से बना हुआ है, इसीलिए ये तीनों हो जाएगा आपका स्टैट्यूटरी बॉडी। हाँ, तीनों हो जाएगा स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब आंसर इसका ई हो जाएगा, 33 का ई। Which one of the following is correct with respect to Interstate Council and its standing committee? Now see the question. And the Home Minister of Central Government is chairman of the Interstate Council. The chairman of Rajasthan is present, chairman of Standing Committee. Standing Committee will process all the matter pertaining to center-state relation before they are taken up for consideration for Interstate Council. A standing committee was set up on recommendation of Fazl Ali कमीशन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। स्टैंडिंग कमिटी विल प्रोसेस ऑल द मैटर पर्टेनिंग टू सेंट्रल स्टेट रिलेशन बिफोर दे आर टेकन अप फॉर द कंसिडरेशन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर एड्रेसेस हिज हर रेजिग्नेशन, तो लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो डेप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन एड्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके वहां पे था 36 एंड 37 छूट गया है। Okay, ultimate sovereignty in the Indian polity rest with which of the following? Ultimate जब भी ultimate sovereignty की बात आएगी तो we the people of India आ ही जाता है, यहाँ पे D हो जाएगा, 36 का D। Next है which among the following constitution is similar to Indian constitution because of strong center? Strong center कहाँ पे है, कनाडा में, ठीक है, तो B हो जाएगा इसका आंसर, 37 का B। Next, next question. By which among the following acts East India Company lost its monopoly of the trade with China? तो ये आपको बताना है कि किसमें चाइना का लॉस हो गया था ना, मोनोपोली ट्रेड लॉस हो गया था। तो ये है पिट्स इंडिया एक्ट 1783 लिखा हुआ है, दैट इज योर
टाइपिंग एरर है 1783 वाला। तो ये चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। 33 में चला गया था मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ चाइना। नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ? तो ये तो 452 अभी हम लोग देख ही लिए थे, तो आंसर इसका 39 का ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट? ठीक है, तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट? वेरी इजी। ब्रिटिश मोनार्क रिटेन हिज राइट टू वीटो बिल्स फॉर सर्टेन पीरियड, ये नहीं था ना, तो इसका हो जाएगा 40 का डी। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया? फर्स्ट गवर्नर जनरल बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। Which of the following writs is issued against judicial and quasi judicial authority? तो सर्टियोरी जो है और प्रोहिबिशन जो है वो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के लिए इशू किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ए। ठीक है, 42 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the vice president of executive council in interim government formed in 1946? वेरी इजी, जवाहरलाल नेहरू है वो, उसके वजह से आप नॉन ऑफ द अबव नहीं कर दीजिएगा, ये टाइपिंग एरर है, नेहरू होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ पंचायत? तो ये कौन सा है? पार्ट 9। ये तो आसान है ये सब। हु इज द लीडर ऑफ पार्लियामेंट? ये आसान है बहुत। कौन हो जाएंगे? आपके प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। 45 का सी। हु इज ऑथराइज टू रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए कौन ऑथराइज्ड है? तो इसका आंसर हो जाएगा द पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें तो सारा ही ऑप्शन सही है, आंसर इसका ई हो जाएगा। नहीं, wait a minute, I will see once, I will check. Parliament, president on the basis of resolution passed to the effect by both houses of the parliament with special majority. ठीक है, तो हाँ, इसमें आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 46 का डी। नेक्स्ट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन? इम्पीचमेंट कहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं? किसी भी हाउस में, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में ये स्टार्ट हो सकता है इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है, तो 47 का ए। whose prior recommendation is needed for introduction of money bill? तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले प्रेसिडेंट ही बोलते हैं, तभी जाता है वो, इसीलिए उसको बाद में जब कंसेंट वाली बात आती है तो वो वहां पे होल्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो 49 का डी हो जाएगा यहाँ पे। Which of the following is correct regarding procedure of passing of bills in parliament? Now you can see this and you can mark your answer. I'll give you some time. ठीक है, तो ये पेंडिंग जैसे लोकसभा जैसे डिसॉल्व हो जाता है, तो ठीक है, तो उसमें पेंडिंग बिल जो होता है तो उसकी क्या स्टेटस आ जाती है, उसके बेस पे है ये क्वेश्चन। अ बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स बिकॉज ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो ये हो जाएगा 50 का ए। ठीक है, ओह, इस तरीके से हम लोगों का 50 क्वेश्चन हो गया। आप लोगों ने अपना आंसर चेक कर लिया होगा, तो यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सेशन को अभी यहीं पे हम लोग क्लोज करेंगे, नेक्स्ट देख लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी इसको यहीं पे क्लोज करते हैं।